राम राम सभी को। तो आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। तो आज हम, जैसा कि मैंने आपको बताया था कल ही कि मैं आज नई वीडियो लाने वाला हूँ। तो आज हम वीडियो में बात करेंगे कि भक्ति स्टार्ट कैसे करें, हाउ टू स्टार्ट भक्ति। तो भक्ति स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चंस है जो आपके मन में आने चाहिए, या कुछ क्वेश्चंस किसी के भी मन में आने चाहिए कि भक्ति करने से पहले हम भक्ति की तरफ अट्रैक्ट क्यों हुए, क्या रीज़न था, क्या वो फर्स्ट रीज़न होगा जिसकी वजह से हम भक्ति की तरफ अट्रैक्ट हुए। ये पहला हो गया क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि हम उन भगवान की तरफ क्यों अट्रैक्ट हुए जिनसे हमारा कोई पर्सनल कनेक्शन बना। मतलब कोई भी भगवान जिन्हें भी आप अपना ईस्ट, अपना भगवान मानते हैं, जिनसे भी आपका कोई पर्सनल कनेक्शन है, पर्सनल रिलेशन है, आप उनकी तरफ क्या सोच के अट्रैक्ट हुए, क्या आपके मन में आया कि आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हुए, क्या वो पहला थॉट था। और अगर आ भी गया वो थॉट कि हाँ भगवान है, भगवान की तरफ मैं अट्रैक्ट हो रहा हूँ, इनकी तरफ, शिव जी की तरफ, राम जी की तरफ, कृष्ण जी की तरफ, हनुमान जी की तरफ, या देवी माँ की तरफ, किसी की भी तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ, तो उन्हें कैसे और कहाँ से जाना जाए, उन भगवान को जिनको भी आप मानने लगे हैं। तो भक्ति स्टार्ट करने से पहले ये बेसिक जो 3 क्वेश्चन जो मैंने लिखे हैं यहाँ पे, ये इसका आपको पता होना चाहिए। मतलब ये आपके दिमाग में आना चाहिए ये थॉट कि कैसे हुआ। और जैसा कि हम हिंदी में कहते भी है, पहले जानोगे तो पहचानोगे, पहचानोगे तो समझोगे, समझोगे तो प्यार खुद ब खुद हो जाएगा। भक्ति जो होती है वो एक अनकंडीशनल लव होता है। ये एक ऐसा प्यार होता है जिसमें मतलब आप कुछ भी देना लेना जानते ही नहीं, सिर्फ देना जानते हो। अपना प्यार, अपना समय, अपना ध्यान, दिन भर उन्हीं का चिंतन रहे, भगवान का, दिन भर उन्हीं की याद में खोए रहो, यही भक्ति है। और इसे शुरू कैसे करते हैं? शुरू करना नहीं होता है, खुद ब खुद शुरू हो जाती है। लेकिन एक इनके जो क्वेश्चंस है ये 3, इनके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि ये हुआ कैसे। तो स्टार्ट करने से भक्ति उस पहले इस वीडियो में तो हम पहले इन्हीं क्वेश्चंस को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन है, वाई गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स भक्ति। मतलब वो क्या पहला चरण होगा, पहला क्षण होगा जिस वक्त आप ऐसा लगा कि आप भक्ति की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। तो मैंने अमृत भक्ति वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि भक्ति जो होती है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती, उसका नाश नहीं होता, बिल्कुल आत्मा की तरह। क्योंकि भक्ति जो होती है वो एक जन्म से दूसरे जन्म ट्रांसफ़र होती रहती है। तो जितने भी आप भक्त देख रहे हो इस जन्म में, वो एक जन्म के तो होते ही नहीं है। पहली बात, वो जन्मों जन्मों से चले आ रहे हैं। जैसे मैंने कैटेगरी ऑफ भक्ति में भी एक्सप्लेन किया था, कैटेगरी ऑफ मैनकाइंड में भी एक्सप्लेन किया था कि जो मनुष्य होते हैं उनकी एक कैटेगरी होती है जिसमें इंक्विजिट, जिज्ञासु, जिसमें विजडम सीकर, ज्ञानी, उसके बाद भक्त बनते हैं। तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि एक तरह से स्टेप वाइज है कि पहले ये चरण आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। तो इसी में मैंने बताया था कि भक्त जो होते हैं वो एक जन्म के नहीं होते। जो जैसा कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया हुआ है, डिवाइन कर्मा, इन्हें हिंदी में संस्कार कहते हैं। कर्म हम हमेशा करते हैं, हमारे हमेशा साथ रहते हैं। शरीर नया होता है हर जन्म में, लेकिन जो कर्म होते हैं वो बहुत जन्मों के होते हैं, बहुत कल्पों के होते हैं। क्योंकि हमने कितने जन्म लिए, कितने कर्म इकट्ठे किए, संचित कर्म जिन्हें कहा जाता है। तो उनमें से कुछ काट के हमें प्रारब्ध मिलते हैं, जिनसे हमें शरीर मिलता है, जिनसे हमारे जो भी आगे के कंडीशंस होती है लाइफ की, वो सब सेटअप होती है। तो इसमें एक और कर्म आता है, डिवाइन कर्म जिसे कहा जाता है, जिन्हें संस्कार कहा जाता है। तो इसके कारण जो है हमारा भक्ति में मन लगना शुरू हो जाता है। मतलब कुछ लोगों में ये ज़िंदगी भर डोरमेंट भी रह जाता है। ऐसा नहीं है कि बाहर आ ही जाएगा एक ही जन्म में। कई बार बाहर आने में भी समय लग जाता है, क्योंकि इन्वायरमेंट ही नहीं है उस टाइप का, कंडीशन ही नहीं है कि भक्ति बाहर आ सके। सभी के अंदर संस्कार होते हैं, सभी के अंदर डिवाइन कर्म होते हैं, बस उन्हें इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है बाहर आने के लिए, नहीं तो ये डोरमेंट रह जाते हैं। तो डिवाइन कर्म, संस्कार जो होते हैं, इनसे ही भक्ति का उद्गम होता है, इसी से भक्ति शुरू भी होती है। तो कई बार हमें लगता है कि हम अट्रैक्ट हो रहे हैं इन देव देवताओं की तरफ, इन भगवान की तरफ, वो इन्हीं के कारण होता है, कर्मों के कारण। क्योंकि हमने पिछले जन्म में इनकी भक्ति करी होगी, इनके बारे में जानने की कोशिश करी होगी, उस वक्त हमने पूजा पाठ करा होगा उनके नाम पे,
उनका मन चिंतन किया होगा, उनके बारे में पढ़ा होगा, तो वो सब चीज़ें इकट्ठी होती रहती है और एक जन्म के बाद वही बाहर आ जाती है भक्ति के रूप में। तो पहला तो स्टेप यही हो गया। दूसरा, इंसिडेंट और एक्सीडेंट, इसको कैसे होता है, मतलब नॉर्मल लाइफ चल रही है लेकिन एकदम से ऐसा कुछ इंसिडेंट हो जाए, ऐसा कुछ एक्सीडेंट हो जाए जो भक्ति की तरफ ले जाए। मतलब कि मैंने भगवान जी की बहुत पूजा पाठ करा, मेरा ये काम बन गया, मुझे भगवान जी ने बहुत बड़े संकट से बचा लिया, या मैं सबसे थक हार चुका था, मेरे को ऐसा कुछ हो गया था मेरे साथ जिससे जब मैं मंदिर गया, जब मैंने भगवान से प्रार्थना करी तभी जाके ठीक हुआ, कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से भी आप समझिए वो भी भक्ति लाइन में आ जाते हैं। कर्म तो होते ही होते हैं, सभी के होते हैं, लेकिन कुछ ऐसा इंसिडेंट, ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से वो भक्ति में आ जाते हैं। और इसके जो मतलब भक्ति का मतलब ही होता है अनकंडीशनल लव। तो इसमें क्या होता है, आपको पता होगा कि जैसे आज की दुनिया में लोग मिलते किस लिए, दो रीज़न से। या तो सिचुएशन आ जाए, या तो प्रारब्ध की वजह से हमारे से कोई बंदा मिलता है, बंदी मिलती, कोई भी संसार में मनुष्य मिलता है। दूसरा, स्वार्थ की वजह से, और जाते भी दो वजह से हैं। लेकिन जो भगवान है उनका जो लव होता है हमारे प्रति वो अनकंडीशनल होता है, मतलब वो जितना हम भक्ति का भाव दिखाते हैं उतना ही उनका भी रहता है। तो इसीलिए जब ऐसी कोई चीज़ होती है, इंसिडेंट, एक्सीडेंट, जिसमें कि भगवान हमें आके बचा ले, तब हमें समझ में आता है कोई है जो हमारा अपना है, हमेशा हमारे को बचाने के लिए खड़ा है। तो ये सेकंड हो गया। थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट है ब्लेसिंग ऑफ अ गुरु। चाहे जितने मर्जी कीचड़ में कोई मनुष्य गिरा हो, चाहे जितना मर्जी पाप में लिप्त बंदा हो, मनुष्य हो, लेकिन अगर गुरु की दृष्टि पड़ गई, एक समर्थ पूर्ण बोनाफाइड गुरु की, तो समझ लीजिए आपके सारे दरवाजे खुल गए। मतलब मैं तो इतना तक कह सकता हूँ कि बिना गुरु की भक्ति किए भगवान की भक्ति हो ही नहीं सकती। भगवान हमेशा से थे, जब से संसार शुरू हुआ, जब से काल शुरू हुआ समय, और भगवान हमारे जाने के बाद काल के अंत तक रहेंगे। लेकिन जिन्होंने हमें बताया भगवान के बारे में, वो गुरु, उनकी कृपा के कारण ही हमें भगवान मिलते हैं। वो कबीर जी का दोहा भी आता है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन तीन जियो गुरु गोविंद बताए। तो उसमें भी गोविंद को मतलब गोविंद को प्रणाम करने से पहले गुरु को प्रणाम किया जाता है, जिन्होंने बताया है कि वो सामने जो खड़े हैं वही गोविंद है, वही तुम्हारे भगवान है। तो ब्लेसिंग ऑफ गुरु सबसे इम्पोर्टेंट होता है भक्ति में। तो यही तीन रीज़न होते हैं जिसकी वजह से हम भक्ति की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, भक्ति की तरफ जाते हैं। सबसे पहला बेसिक तो डिवाइन कर्मा है। हाँ, कुछ डिवाइन कर्मा तो सब में ही रहते हैं, लेकिन कई बार डोरमेंट रहते हैं, तो वो कोई इंसिडेंट हो जाए या कोई एक्सीडेंट टाइप हो जाए उनकी लाइफ में, तो ये अब इन दोनों में ही होने के बावजूद कई लोग नहीं आते। लेकिन अगर वो गुरु की कृपा हो जाए तो चाहे कोई भी रीज़न हो, सब पीछे हो जाते हैं, भगवान की भक्ति करना शुरू कर देता है मनुष्य। तो ये है। अगला हम क्वेश्चन जो मैंने बनाया था उसके बारे में बात करते हैं, जो कि है वाई गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स गॉड। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। वाई गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड योर गॉड। तो जैसा कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, डिवाइन कर्म, संस्कार। तो जब लास्ट लाइफ में या पुराने किसी भी जन्म में आपने जिसकी भी आराधना करी हो, जिस भी भगवान को आपने अपना माना हो, जिनकी भी आराधना करी हो, जिनकी भक्ति करी हो थोड़ी सी भी, वो इसी जन्म में वही डिवाइन कर्म, वही संस्कार बन के वही अट्रैक्शन जनरेट करते हैं उन भगवान की तरफ। जो हमारा आकर्षण जनरेट होता है, जो हमारा आकर्षण बनता है किसी भी देवी देवताओं की तरफ, वो उसी कारण से बनता है कि हमने पिछले जन्म में कुछ ना कुछ उनकी भक्ति करी ही है, कुछ ना कुछ उनके बारे में चिंतन किया ही किया है। तो ये तो बहुत ईजी है। तो अगला एक और क्वेश्चन जो लास्ट था, हाउ एंड वेयर कैन वी लर्न अबाउट योर गॉड। मैंने यहाँ पे योर इसीलिए यूज़ किया है दोनों तरफ, ताकि यहाँ पे मैं बता सकूँ जो भी आपके भगवान, जिनको भी आप मान रहे हो। तो सबसे पहला स्क्रिप्चर्स, ठीक है, दूसरा सत्संग, तीसरा फिर वहीं गुरु जो है वो बेस है हर चीज़ का, तो उनको तो रखना ही रखना है। स्क्रिप्चर शुरू करने से पहले मैं आपको दो चीज़ें बता दूं।
कभी भी आप स्क्रिप्चर्स पढ़ो तो दो चीज़ें हमेशा याद रखिए, देयर इज़ नो टेक्स्ट विदाउट अ कॉन्टेक्स्ट। मतलब कुछ भी चीज़ जो लिखी आपको मिल रही है वो बिना कॉन्टेक्स्ट के पढ़िए मत। कई बार कई सिचुएशन कई समय के अनुसार उसका मतलब बदल जाता है, इस बात को याद रखिएगा। दूसरा, यू हैव टू राइज अबव कॉन्ट्राडिक्शंस टू अंडरस्टैंड स्क्रिप्चर्स। इसका मतलब है कुछ ऐसे जगह पे कुछ ऐसे मिलेंगे लाइनें आपको जो लगेगा कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है दूसरी चीज़ को ही, तो आपको उस समय और उस समय के हिसाब से उस चीज़ को पढ़ना है स्क्रिप्चर में। कईयों का स्पिरिचुअल जो कंडीशन होता है, स्पिरिचुअल नॉलेज होती है, स्पिरिचुअल कैपेबिलिटी होती है, वो उतनी नहीं होती, तो वो उतना ही समझ पाते हैं जितना उन्हें सामने दिख रहा होता है। लेकिन हमारे जो स्क्रिप्चर्स है इतने एडवांस है कि एक ही लाइन के 10 मतलब भी निकल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे रखना है कि जो सामने लिखा है उसी को पढ़ लिया, उस समय और उस कंडीशन को देख के वो लाइन लिखी गई है किसी भी स्क्रिप्चर में। किसी भी स्क्रिप्चर में, एक की मैं बात नहीं कर रहा, सारे सनातन धर्म में जितने भी स्क्रिप्चर्स है सबकी बात कर रहा हूँ मैं। सत्संग, सेकंड जो मैंने बताया, सत्संग सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। सत्संग उन लोगों से अपने भगवान के बारे में जानना जो पहले से ही उन भगवान के बारे में जान रहे हैं, या जो पहले से ही उस भक्ति लाइन में आगे हैं, या जो पहले से ही कथावाचन या जो गुरु है जो कथावाचक हैं उनसे उनके बारे में जानना, भगवान के बारे में। सत्संग सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और तीसरा, गुरु अगर कुछ बता रहे हैं तो उसको बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्योंकि वो जो बताते हैं वही सत्य होता है, एक प्रमाणिक, एक समर्थ, एक बोनाफाइड गुरु से। तो गुरु जब हाथ पकड़ के ले जाए भगवान की तरफ तो चुपचाप बिना क्वेश्चन किए चलते रहना है। इतना विश्वास होना चाहिए आपको अपने गुरु पर, और वही भगवान के पास ले जाते हैं। तो इनसे हम समझ सकते हैं अपने गुरु के बारे में, भगवान के बारे में। और जो अगला है, तो अब हम शुरू करते हैं मेन क्वेश्चन जो हमारा था, हाउ टू फाइंड अ वे टू स्टार्ट भक्ति। हम कौन सा रास्ता चुने या कौन सा मार्ग चुने जिससे हमें भक्ति हम शुरू कर सके। भक्ति शुरू करने के लिए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, जो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, भक्ति कभी भी शुरू एकदम से होती ही नहीं है, वो धीरे धीरे बनती रहती है। कभी भी एक ही दम से ऐसा नहीं हो जाता, काया पलट जिसे कहते हैं कि आज मैं बहुत पापी हूँ अगले ही दिन भक्ति शुरू होगी ना। हमेशा भक्ति धीरे धीरे आनी शुरू होती है। ये समझिए, भगवान की कृपा से ही भक्ति हमें भगवान की करने को मिलती है। उनकी कृपा अगर ना हो तो चाहे जितनी मर्जी जन्म ले लो, अगर नहीं है तो समझो भक्ति नहीं कर सकते, या गुरु कृपा। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बता दिया, अपने भगवान को जानो, जिनकी भी तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हो, कोई भी हो सकते हैं आपके भगवान, जिनको भी आप अपना, जो भी आपको लग रहा है कि मैं इनकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहा हूँ, मेरे को बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये कई बार भगवान जो है इतनी हमारी पूर्व जन्म के कर्म ही होते हैं अच्छे, कि कई बार वो हमसे ही मिलने आ जाते हैं सपने में, या हमें ही दर्शन दे देते हैं सपने में। तो समझिए उनकी इतनी कृपा है। तो उन भगवान को जानने के लिए वही, जैसा मैंने पहले एक्सप्लेन किया, गुरु से जानिए। स्क्रिप्चर्स पढ़िए। स्क्रिप्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, साक्षात भगवान के शब्द होते हैं वो, ऐसा समझिए। जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं, खासकर जो भगवान ने अपने मुख से कहे हैं, जैसे भगवत गीता, महाकाव्य लिखे गए हैं एग्जाम्पल दे देकर, पुराण कहानियों के थ्रू समझा कर। तो इन सब चीजों से हमें अपने भगवान को जानने में मदद मिलती है। जैसे इसको एग्जाम्पल की एक एनालॉजी समझाता हूं मैं आपको। जैसे कि आप अगर किसी भी मनुष्य को देखते हैं, अगर आपको वो अच्छा लगता है तो आप उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, कौन है, क्या है, अगर इसकी शादी हुई है कि नहीं, सिंगल है या रिलेशनशिप में है, कितना बड़ा है, क्या एज है, कहाँ से है, मतलब हर वो चीज जानने की कोशिश करते हैं हम जो इम्पोर्टेंट है। तो वैसे ही जब हमें भगवान से प्रेम होने लग जाता है तो हम भगवान को जानने की कोशिश करते हैं किसी भी तरीके से। तो सबसे पहले हम स्क्रिप्चर्स का साथ देते हैं, जहां उनकी कहानियां लिखी, जहां वो कैसे आए, कैसे उन्होंने काम किए, कैसे उन्होंने दुनिया में अपना काम किया, अपने एग्जाम्पल दिए, तो वो स्क्रिप्चर से हमें पता चलता है। और तीसरा, भक्त इस लाइन में है ही, जो अपने भगवान से इतना प्यार ही करते हैं, जो पहले से ही इसमें आगे चल रहे हैं। तो उनसे मिलिए, उनसे बात कीजिए, उनसे पता कीजिए कि कैसे भक्ति होती है, कैसे हमें भगवान को जानना शुरू करना होता है। देखिए, भक्ति जन्मों जन्मों का कर्म
काम होता है। इसको आप ऐसा मत समझिए कि एक जन्म में भक्ति कर ली तो हम पार हो जाएंगे। इसके रास्ते में काफी हर्डल्स भी होते हैं, काफी संकट या काफी गड्ढे भी होते हैं, ठीक है। उनके बारे में हम अगली किसी और वीडियो में बात करेंगे, जब मैं इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा कि भक्ति के रास्ते में क्या क्या संकट हो सकते हैं। लेकिन अगर जानना है तो इन तरीकों से पहले आप अपने भगवान को जानिए, भगवान को पहचानिए, क्योंकि जब आप भगवान को जानोगे तो आप उनसे रिलेट कर सकोगे कि उनकी लाइफ कैसे थी, उन्होंने कैसे जिया इस पृथ्वी पे अपना जीवन, उनकी जिंदगी में संकट आए उन्होंने कैसे हैंडल किया। तो उस चीज से आप रिलेट करने लग जाओगे तो आपका कनेक्शन खुद ब खुद बनने लग जाएगा। फिर उसके बाद हमेशा याद रखिए, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन, एक आध्यात्मिक जो संबंध होता है वो जोड़ना जरूरी होता है जिनसे भी हमें प्यार है। तो सबसे पहला होता है नाम जप और सिमरन। जो भी भगवान आपको अच्छे लग रहे हैं, जिनसे भी आपका प्यार है, नाम जप शुरू कर दीजिए उन भगवान का, उस सिमरन करते रहिए, सुमरन मतलब करते रहिए 24 घंटे। उसके बाद ध्यान की विधि सबसे इंपॉर्टेंट होती है। जो भी आपके भगवान हैं उन पे ध्यान केंद्रित कीजिए, उनको याद कीजिए, उनको अपने भंवरों के बीच जो तीसरा नेत्र होता है, शिव नेत्र जिसे कहा जाता है, उस पे ध्यान लगाइए, उससे आपका कनेक्शन और डीप होगा। प्रेयर, मंदिर जाके प्रेयर कीजिए, प्रार्थना कीजिए, भगवान बस आप चाहिए मुझे मिल जाओ किसी भी तरह, मतलब भगवान से भगवान को मांग लो, और कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में, बस आप चाहिए, ऐसा बोल के। फिर भजन हो गया, स्पिरिचुअल सॉन्ग्स हो गए, इनको सुनिए, इनको गाने की भी, अगर गाना आता है तो गाइए भी, क्योंकि भगवान जो है, ये तो सिर्फ मेजर वो तरीके हैं जिससे आप स्पिरिचुअल कनेक्शन बना सकते हो। भगवान को पाने के अनगिनत तरीके हैं, कोई गिनती के तरीके नहीं है। भगवान को किसी ने गा के पा लिया, भगवान को किसी ने भजन से पा लिया, भगवान को किसी ने नाच के पा लिया, मतलब यहाँ पे आपको जिंदगी में इस पृथ्वी पे अनेकों एग्जाम्पल मिलेंगे भक्त के, कि जिन्होंने भगवान को कैसे पाया है। और जब भगवान मिल गए तो भक्ति हो गई शुरू। एक झलक भी अगर भगवान की दिख जाए, एक झलक, तो भी आप उस चीज को संभाल नहीं पाओगे। इतना प्यार होता है उनकी दृष्टि में, उनके सामने आते इतना प्यार बरसता है कि आप खो जाओगे। लोग तो ऐसा भी कहने लग जाएंगे कि ये तो भक्ति में पागल सा लगने लग गया। तो भक्ति खुद ब खुद शुरू होती है। इसको जबरदस्ती शुरू करना या आज मैं जबरदस्ती भक्ति करना शुरू, ऐसा नहीं हो। ये दिल से, जैसे दिल से भावना जागती है ना, आजकल के लोगों को देखोगे, पार्टी में जाने की भावना, दोस्तों से मिलने की, कुछ भी, मोबाइल, लैपटॉप, गेम, कुछ भी सोच लो, ऐसी दिल से भावना निकलती है कि हाँ आज मुझे भगवान के बारे में जानना है, मुझे भगवान, उनके मतलब मन में चिंतन रहता है हमेशा भगवान का, हमेशा उनकी कहानियां, हमेशा उनकी बातें दिमाग में चलती रहती है, वो होती है भक्ति। तो ऐसे ही भक्ति शुरू कीजिए, भक्ति कीजिए। अगर आप इस रास्ते में, तो भगवान को जानिए, जो भी मैंने स्टेप बताया, जो भी मैंने बताया, ताकि आप भी आगे बढ़ सके और अपने जो भी अपने प्यारे भगवान है उनको पा सके। बस मेरी तो यही इच्छा है, सब भक्त बन जाए, मैं तो यही चाहता हूँ, क्योंकि सबसे हाईएस्ट फॉर्म यही होती है। जैसे मैंने कैटेगरीज ऑफ मैनकाइंड में एक्सप्लेन भी किया था। अगर कोई डिवोटी है तो वो कल्चर को भी टॉप पे रखेगा, नेशन को भी टॉप पे रखेगा, हर चीज में अपना भागीदारी दिखाएगा, देश के विकास में, कल्चर के विकास में। तो मैं तो चाहता हूँ सब डिवोटी बने, सब भगवान के भक्त बने। कोई मैं उससे नीचे नहीं चाहता कि कोई विजडम सीकर ही रह जाए, कोई इंक्विजिट वही रह जाए। तो मैं चाहता हूँ सबके सब भक्त बने। तो आप प्लीज इस वीडियो को, अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों को जो भक्ति लाइन में आना चाहते हैं, जो पहले से हैं। और मुझे जरूर फीडबैक दीजिएगा, कमेंट करिएगा और मुझे बताइएगा आगे क्या वीडियो बनाई जाए, या क्या आपको पसंद है, किस बारे में आप जानना चाहते हैं, क्या किस बारे में बात करना चाहते हैं, तो जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद आप सभी का।